नमस्कार। आज की हमारी टॉप स्टोरी है निवेशकों के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत। दुनिया भर में उतार चढ़ाव भरे साल का अंत करीब है और नए साल 2026 से ठीक पहले एक ऐसा बयान आया है जिसने हर भारतीय निवेशक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, मशहूर अर्थशास्त्री और द ग्लूम बूम एंड डूम रिपोर्ट के प्रकाशक मार्क फेबर ने साफ कहा है, अगले साल निवेशक भारत में शायद ही ज्यादा कमा पाएंगे। आखिर क्यों? कौन से देश आउट परफॉर्म कर सकते हैं और सोने चांदी पर उनकी क्या सलाह है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। मार्क फेबर के अनुसार वैश्विक बाजार 2026 का स्वागत तो उम्मीदों के साथ कर रहे हैं, लेकिन खतरे हर तरफ मौजूद हैं। उनका कहना है कि अगले साल इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राजील और कोलंबिया जैसे बाजार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं भारत को लेकर उनका दृष्टिकोण बेहद सतर्क है। सबसे पहले बात टैरिफ की। फेबर कहते हैं कि अमेरिका के बढ़ते टैरिफ दुनिया के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये कदम अमेरिका में महंगाई को और बढ़ाएंगे। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि की यील्ड नीचे आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर बॉन्ड बाजार से बिकवाली बढ़ी तो शेयर बाजार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फेबर का कहना है कि मौजूदा समय में अमेरिका सहित दुनिया के कई बाजारों का मूल्यांकन बेहद ऊंचा है, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग हो, प्राइस टू सेल्स या प्राइस टू बुक। ऐसे में अगर ब्याज दरें नहीं गिरती या उल्टा बढ़ जाती हैं तो शेयर बाजार बड़ी गिरावट का सामना कर सकते हैं। अब आते हैं एआई शेयरों पर। मैग्निफिसेंट 7 की वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी, लेकिन फेबर स्पष्ट कहते हैं एआई शेयर बहुत अधिक मूल्य पर हैं। 2000 के .com बुलबुले जैसी स्थिति बन सकती है। यानी तकनीक अच्छी है पर कीमतें भविष्य के लाभ को पहले ही खा चुकी हैं। फिर बात आती है वैश्विक जोखिम की। फेबर कहते हैं पश्चिमी देशों में सामाजिक अस्थिरता बढ़ रही है। भू राजनैतिक तनाव पश्चिम एशिया से लेकर वेनेजुएला और यूक्रेन तक मौजूद हैं और विश्व भर की सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं। इन सब के बीच पैसा छापना ही उनका सबसे आसान विकल्प लगता है, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ बढ़ती मुद्रास्फीति होता है। अब सवाल भारत का क्या? फेबर कहते हैं भारतीय बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन भारतीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि डॉलर के लिहाज से भारत पिछले 12 महीनों में गिरा है, जबकि इसी दौरान ब्राजील 55% तक चढ़ गया। सोने और चांदी को लेकर फेबर वही पुरानी सलाह दोहराते हैं। 30 साल से कह रहा हूं, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सोने और चांदी में रखें। कागजी मुद्राएं हमेशा अपनी कीमत खोती हैं। अगले 12 महीनों के लिए वे भारत में बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं करते। उनका कहना है भारत का मूल्यांकन ऊंचा है, भू राजनैतिक जोखिम मौजूद हैं और वैश्विक तनाव भी बढ़ा है। जहां विदेशी पैसा जा सकता है उन बाजारों की सूची में वे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, ब्राजील, चिली और कोलंबिया का नाम लेते हैं। भारत का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। फेबर का अंतिम संदेश स्पष्ट है, विविधता रखें, सतर्क रहें और सोने चांदी में कुछ हिस्सा जरूर रखें। उनके मुताबिक बाजार आसमान छू रहे हैं, लेकिन आम लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। तो ये थी मार्क फेबर की चेतावनी। क्या 2026 भारतीय निवेशकों के लिए चुनौती भरा साल साबित होगा? क्या वैश्विक बाजार मंदी का दबाव झेलेंगे और क्या सोना चांदी फिर से चमक बिखेरेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला साल ही दिखाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपका होस्ट फिर मिलूंगा एक नई आर्थिक रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।